अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। बंद में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? बंद में राष्ट्रीय राजधानी पटना में बामसेप और अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के द्वारा कल भारत बंद रखा गया है। आपको बता दें कि भारत बंद का राजद ने भी किया है समर्थन। राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल भी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की कार्यवाही कर रही है और इसलिए विश्वविद्यालय में जो रोस्टर आ रहे हैं उसमें बदलाव की जा रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और उनके हक के लिए राजद भी कल भारत बंद का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा यह सरकार निश्चित रूप से आदिवासी अनुसूचित जनजाति के विरोध में काम कर रही है। अभी तक वो मानी नहीं गई है। देखिए, इस संकल्प रैली की तैयारी में हमको लगता है कि 3-4 महीना से एनडीए के सभी दल और सरकारी मशीनरी पूरे तौर पर लगी हुई थी। लगता था कि कोई बहुत बड़ा मतलब कि रैली का आयोजन होने जा रहा है। डेली चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेडियो, चाहे अखबार हो, व्यापक प्रचार। लेकिन कल जो रैली में जो गांधी मैदान का जो स्वरूप हम लोगों ने देखा कि गांधी मैदान आधा से ज़्यादा खाली था। जब हम एक गणित के प्राध्यापक के रूप में जब हम कैलकुलेट किए कि रैली में कितने लोग थे, तो हमको लगा कि इस रैली संकल्प रैली के लिए जो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर पूरे पटना में और पूरे बिहार में जो लगाया गया था, उसकी अगर गिनती कर लिया जाए तो उतना भी लोग उस रैली में नहीं। बिहार के राजधानी पटना में जदयू कार्यालय का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई। जदयू के राष्ट्रीय नेता सी त्यागी आरसीपी सिंह का संवाददाता सम्मेलन कार्यालय में हुआ। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले ही दिवंगत नेता जॉर्ज फर्नांडिस की 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राष्ट्रीय नेता के.सी. त्यागी ने कहा कि आगामी चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को टिकट के बंटवारे का अधिकार दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार ने आज मुख्य 4 फैसलों में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है जिन्हें यह अधिकार दिया गया है और किसे क्या टिकट दिया जाएगा यह लोकसभा में। ये 3 सदस्य हैं के.सी. त्यागी, आरसीपी सिंह व प्रशांत किशोर। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि इस माध्यम से इस बार पुनः नीतीश की अगुवाई में सरकार जीत कर आई। पार्टी अध्यक्ष स्वयं जाकर के घोषणा करके आ चुके। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी सिटीजन अमेंडमेंट बिल 1916 जिस मुस्तैदी के साथ जेडीयू ने विरोध किया है, राज्यसभा में हमारे सदन के नेता श्री आरसीपी सिंह जी बैठे हैं। कैसे इन लोगों ने और पार्टियों से कोऑर्डिनेट करके उसको पास नहीं होने दिया राज्यसभा में, तो वहाँ भी पार्टी की संभावनाएं बढ़ी हैं। इसलिए आसाम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे और राज्य भी हो, वहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर पार्टी चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई और राज्यों से भी सुझाव इस प्रकार के आए हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में बहुत कैटेगरिकली भी कहा है कि समता पार्टी भी कभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड भी कभी मान्यता प्राप्त पार्टी रही है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी रही है। इसलिए उनकी इच्छा है कि इसका पुराना स्वरूप लौटना चाहिए, इसकी पुरानी गिलोरी भी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।